हेलो दोस्तों, मैं राशिद अशरफ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इम्तिहानपुर में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हम बात करेंगे तरक्की पसंद तहरीक के बारे में। आज हम देखते हैं तरक्की पसंद तहरीक के बानी। देखिए, आइए, सज्जाद जहीर। ये तहरीक 1935 ईस्वी में उर्दू अदब में एक नई तहरीक ने जन्म लिया और तरक्की पसंद तहरीक के नाम से मशहूर हुई। इब्तिदा में इस तहरीक का पुरजोश खैर मकदम हुआ। ये तहरीक पेरिस में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द राइटर्स फॉर द डिटेंस ऑफ कल्चर था। इस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। इस तरह बाद में सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद ने कुछ दीगर हिंदुस्तानी तलबा की मदद से जो लंदन में मुकीम थे, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी। यानी ये जो तरक्की पसंद तहरीक है, ये स्टार्ट 1935 ईस्वी में होती है। और जो है ये पेरिस में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर। इस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर वगैरह और मुल्कराज आनंद वगैरह ने जो है ये तलबा हजरात थे जो वहाँ पे जो है लंदन में रहते थे, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, इसमें हिस्सा लिया था इस कॉन्फ्रेंस में। आगे देखते हैं, इस अंजुमन का पहला जलसा लंदन के नॉन किंग रेस्तोरान में हुआ, जहां इस अंजुमन का मंशूर या ऐलान मुरत्तिब किया गया। इस पर कुल 6 लोगों के दस्तखत थे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के जो मैनिफेस्टो था, मंशूर या ऐलाननामा जो था, उस पर जो है कितने लोगों की दस्तखत हुई थी। तो ये सबसे पहले 6 लोगों की दस्तखत हुई थी। इस इजलास में जिन लोगों ने शिरकत की उनमें सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर वगैरह शामिल थे। अंजुमन के सदर मुल्कराज आनंद को मुंतखब किया गया था। इस अंजुमन का सदर जो बनाया गया था, सबसे पहले मुल्कराज आनंद को मुंतखब किया गया था। इस तरह अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, जो तरक्की पसंद तहरीक के नाम से मशहूर हुई, वजूद में आई। ये जो है सबसे पहले तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के नाम से जानी जाती थी। ये अंजुमन बाद में जो है इसको जो है तरक्की पसंद तहरीक के नाम से लोगों ने जाना पहचाना। तरक्की पसंद का बाकायदा आगाज़ अगर पूछा जाए तो 1936 ईस्वी है। तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ 1936 ईस्वी में होता है। मकासद, इस तहरीक के मकसद क्या थे, इसके मकासद क्या थे, इसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। तरक्की पसंद तहरीक ने अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए जिन मकासद का बयान किया वह कुछ यूँ हैं। अदब में भूख, अफलास, गुर्बत, समाजी पस्ती और सियासी ग़ुलामी से बहस करना, वाक़इयत और हकीकत निगारी पर ज़ोर देना है, बेमकसद रूहानियत और बेरूह तसव्वुफ़ परस्ती से परहेज़ करना है। ऐसी अदबी तनक़ीद को रिवाज देना जो तरक्की पसंद और साइंटिफिक रुझानात को फ़रोग़ दे। मज़लूम तबके, किसान, मज़दूर, ख़वातीन की तर्जुमान। यानी जो है, जब तक ये तरक्की पसंद तहरीक नहीं आई हुई थी, उसके पहले हमारे अदब में हमारे अफसाना निगार जो थे, जो दास्तानें होती थीं, नावल जो थे, उसमें माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर नज़र आते थे। कहीं परियां गोल गोल घूम रही हैं, तो कहीं जो है शहज़ादों के बारे में बस जिक्र हो रहा है, महलों का जिक्र हो रहा है, और क्या कहते हैं, गज़लों में जो है बस महबूब के हुस्न का ही बयान कर रहे हैं लोग। मुबालगा आराइयाँ इतना ज़्यादा थी, जो निचले तबके की कोई हमारे उर्दू अदब में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था। किसान, मज़दूर, ख़वातीन, जो भूख अफलास से जो परेशान थे, गुर्बत, जो गरीब हजरात थे, समाजी पस्ती, सियासी ग़ुलामी से कोई बहस ही नहीं करना चाहता था। ये तरक्की पसंद तहरीक जब आती है, इसके बाद इसमें जो है लोग बात करना शुरू करते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद तो पहले से ही बात कर रहे थे, इस पे लिख रहे थे। मुंशी प्रेमचंद ने 1935 में, जब क्या कहते हैं 1935-36 में गौदान लिखा, देखिए पूरे किसान के बारे में ही उन्होंने पूरा बयान किया। और कफन वगैरह उनका देखिए तो वो पहले से ही लिखते चले आ रहे थे। लेकिन और जो शोरा हजरात थे, अफसाना निगार हजरात थे, इस तरफ लोगों की उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। लोग बस
क्या कहते हैं, महलों में राजा को, राजकुमार को, और क्या कहते हैं, महबूबाओं को गज़ल में बस पेश किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मौजू जो है वसी नहीं था। जब तरक्की पसंद तहरीक आई, वहाँ से जो है मौज़ूआत और सारे मौज़ूआत पे लिखे जाने लगे। किसानों पे बात होने लगी, मज़दूरों की बात होने लगी, ख़वातीन की तब बात होने लगी, जो गरीब तबके के लोगों की बात होने लगी। तब जाके अदब में जो है इन सब चीज़ों पे की तरफ ध्यान गया लोगों का। और आगे आइए देखिए, इस पहले मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान में प्रेमचंद ने सबसे पहले खुश आमदीद कहा था। जब लंदन से इन लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार करके 6 लोगों की दस्तखत हुई, जब हिंदुस्तान में ये आया तो सबसे पहले हिंदुस्तान में प्रेमचंद ने इसको खुश आमदीद कहा। तरक्की पसंद तहरीक को सबसे पहले जो है मुंशी प्रेमचंद ने खुश आमदीद कहा। प्रेमचंद ने इस मैनिफेस्टो को अपने रिसाला हंस में शाये करके एक इदारिया लिखा था। जो है मुंशी प्रेमचंद ने इस मैनिफेस्टो को अपने रिसाला हंस में शाये करके एक अदारिया लिखा था, जिसमें उन मकासद की हिमायत की थी और कहा था कि ये हमारे अदब में एक नए दौर का आगाज़ है। और आगे देखिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले इलाहाबाद में ही अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का क़याम अमल में आया था। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए सबसे पहले अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का क़याम अमल में कहाँ पे आया, तो इलाहाबाद में सबसे पहले आया था। और आगे देखिए कि तरक्की पसंद तहरीक की कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई थी, तो 8 कॉन्फ्रेंसें हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 8 कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में मुनक्किद हुई। ये क्वेश्चन आता है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई, तो लखनऊ में। और कब हुई, तो 15 अप्रैल 1936। डेट नहीं याद रखेंगे, सिर्फ 1936 यही ज़्यादा आता है। 1936 ईस्वी में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है किसने की थी, तो मुंशी प्रेमचंद ने। तो तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई, लखनऊ में हुई, और इसकी सदारत जो है मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ठीक, आगे देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर को कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसमें जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया था, तो सज्जाद ज़हीर को बनाया गया था। प्रेमचंद के खुतबा सदारत के चंद अहम निकात, आइए हम इसको देख लेते हैं। प्रेमचंद ने कहा था कि अपने खुतबे में जो उन्होंने बयान किया था उसमें से चंद चीज़ें जो है यहाँ बयान की जाती है कि उन्होंने अपने खुतबे में कहा था कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। ये क्वेश्चन आता है, ये कोटेशन दे देता है, पूछ लेता है ये किसने कहा था, या ये पूछ लेता है कि तनकीद हयात जो है किसने कहा है अदब को, तो ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। पहला कोटेशन आपने देखा है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। कोटेशन वगैरह आप लोग याद करते रहिए, क्योंकि देखिए एलटी में जो मेंस में आपको लिखना भी होगा तो वहाँ ये सारे कोटेशन वगैरह काम में आएंगे आपके, तो आप अभी से ही याद करते रहिए। कोटेशन हुआ, अशार हुए, जो अच्छे अच्छे अशार हैं, जो मुंतखब अशार हैं, सब शोरा के कुछ 5-10 जो है, हर शोरा के अशार याद कर लीजिए जो आपके उसमें हैं सिलेबस में, वो एलटी में आपको काम आएगा बाद में। अभी तो प्री की आप मेन फोकस कीजिए, इसके साथ साथ सिलेबस के अनुसार मेंस की तैयारी होती रहेगी। आप याद करते रहेंगे तो आगे आसानी होगी, टाइम तो मिलता है उसके बाद। आगे देखिए, हमें हुस्न का मयार तब्दील करना होगा। अभी तक इसका मयार अमीराना और ऐश परवाना था, ये भी कोटेशन दे देता है। और आगे देखिए, प्रेमचंद ने अपना खुतबा ख़त्म करते हुए आखिर में ये अल्फाज कहे थे। ये देखते हैं आखिर में इन्होंने क्या कहा था, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। मैं अपने वीडियो में अक्सर कहता हूँ कि अब ज़्यादा सोना हमारे लिए मौत की अलामत होगी, तो ये प्रेमचंद का ही कोटेशन है। अब वक्त भी
क्या कहते हैं, देखिए वैकेंसियाँ आई हुई हैं बिहार में, उधर देखिए डोमिसाइल लगा दिया गया है। अदर राज्य वालों के लिए दिक्कत तो है ही है, तो आप यूपी में आई हुई आप लोग जो एकदम लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी, ये किसने कहा था? प्रेमचंद ने कहा था अपने क्या कहते हैं पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में, जो है तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में, उनके खुतबे में ये इन्होंने कहा था कि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। आगे आगे देखिए, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938 में कलकत्ता में हुई। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मुल्क राज आनंद ने की थी। तरक्की पसंद अदीबों ने अपना रिसाला नया अदब के नाम से लखनऊ से 1939 ईस्वी में शाये किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। मेन चीज़ इसमें देखिए यही याद करना है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई, किस सन में हुई, उसकी सदारत किसने की, यही दो चीज़ें पूछी जाएंगी। और कहाँ पे हुई ये चीज़ देखिए, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1938 में हुई, कलकत्ता में हुई, इसकी सदारत मुल्कराज आनंद ने की थी। और तरक्की पसंद दूसरी तरक्की पसंद तहरीक कॉन्फ्रेंस में जो है तहरीक की कॉन्फ्रेंस में जो है रिसाला जो है नया अदब के नाम से लखनऊ से 1939 में शाये हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1942 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इसका इजलास जो हार्डिंग लाइब्रेरी के हॉल में मुनक्किद किया गया था। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। अब आइए आगे देखिए, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945 में हैदराबाद में मुनक्किद हुई थी। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सरोजनी नायडू ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, चौथी किस कॉन्फ्रेंस का जो है इफ्तिताह सरोजनी नायडू ने किया था? तो चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जो है सरोजनी नायडू ने किया था। ये कॉन्फ्रेंस लगातार 5 दिन तक जारी था। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत हसरत मोहानी ने, जो आम जलसा था उसकी सदारत हसरत मोहानी ने की थी। और इसमें तो पाँचों दिन के अलग अलग सदर हुए थे और पाँचों दिन अलग अलग नाम पे जो है ये जलसा हुआ था, इजलास हुआ था। तो आपको अगर ये पूछे चौथी है कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ नॉर्मल पूछ ले चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, तो हसरत मोहानी ने की थी। यह तकसीम हिंद के बाद तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस। जब आज़ादी के बाद तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसके बाद जो है ये पहली कॉन्फ्रेंस थी और ये 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी। ठीक, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1947 ईस्वी में पहली कॉन्फ्रेंस की तरह लखनऊ में हुई। जिस तरह पहली कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, उसी तरह 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस भी 1947 ईस्वी में लखनऊ में ही होती है। यानी पहली और 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। अब आइए देखते हैं छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। यहाँ छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद अदीबों की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1949 में भिमड़ी में मुनक्किद हुई थी। ये मुंबई के एरिया में आता है भिमड़ी। 1949 ईस्वी में छठवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस भिमड़ी में हुई थी। छठे कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मशहूर नक्काद डॉक्टर रामविलास शर्मा ने की थी। तो आपको बात समझ में आई। 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी और ये भी याद रखिएगा पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस भी लखनऊ में हुई थी। 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1947 में हुई। इसकी सदारत जो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने की। छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1949 में भिमड़ी में हुई और इसके जो है सदारत जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया था। अब आइए आगे देखते हैं 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। तरक्की पसंद अदीबों की 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मार्च 1952 ईस्वी में तीसरी की तरह दिल्ली में हुई थी। यानी तीसरी और 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। तीसरी और 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ये याद रखिएगा आप। ठीक, और क्या कहते हैं 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत कृष्णचंद्र ने की थी। 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस और ये लास्ट कॉन्फ्रेंस थी, 8वीं या आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। अंजुमन तरक्की पसंद अदीबों की 8वीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1956 ईस्वी में हुई थी। कब? मई 1956 ईस्वी में हुई थी। अब आइए देखते हैं तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा हजरात कौन कौन हैं। ये पूछा जाता है सवालात। इसरारुल हक मिजाज, मखदूम मोहिउद्दीन, एहसन जज़बी, अली सरदार जाफरी, अली जव्वाद जैदी,
फैज़ अहमद फैज़, कैफ़ी आज़मी, जानिसार अख्तर, साहिल लुधियानवी, मजरूह और मजरूह सुल्तानपुरी, अख्तरुल ईमान, अहमद नदीम कासमी, राही मासूम रज़ा, बलराज कोमल, सास तमकनत, वहीद अख्तर, बाकर मेहदी वगैरह। तो आप जो है इसको देखिए, 2 4 6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तरक्की पसंद तहरीक से ये पूछ लेता है ताल्लुक़ रखने वाले शोरा का जो है दे देगा ऑप्शन में, और उसमें कुछ नहीं जो रहते हैं जैसे ताल्लुक़ नहीं रखने वाले उसमें दोनों दे देगा, आपको उसमें छांटना रहता है। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। और तरक्की पसंद तहरीक पसंद नज़रियात के हामिल अफसाना निगार कौन कौन से थे? सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहाँ, महमूद ज़फ़र, प्रेमचंद, सुहेल अज़ीमाबादी, हयातुल्लाह अंसारी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, अख्तर उरेनवी और अख्तर अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, खदीजा मस्तूर, जिलानी बानो, गयास अहमद गद्दी। तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल नावल नगार प्रेमचंद हैं, सज्जाद ज़हीर, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, अजीज़ अहमद, हंसराज, रहबर वगैरह। सज्जाद ज़हीर का एक नावल है लंदन की एक रात। ये जब सज्जाद ज़हीर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक। तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल नाकदीन, और इनका अफसाना जो 5 लोगों ने उसमें लिखा था अंगारे के नाम से 10 अफसाने थे, ये भी जो है उसी में पढ़ा दिया जाएगा बाद में। अब आइए देख लेते हैं नाकदीन, जो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले नक्काद हजरात कौन कौन से हैं? सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, मजनू गोरखपुरी, आल अहमद सुरूर और डॉक्टर अब्दुल अलीम, अख्तर अंसारी, अज़ीज़ अहमद, मुमताज़ हुसैन, सरदार जाफरी और वक़ार अज़ीम वगैरह। तो ये आपको तरक्की पसंद तहरीक समझ में आ गई। आप एक बार बस हम आपको जल्दी बता देते हैं। पहली लिया जाए, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? लखनऊ में। कब हुई? 1936 में। सदारत किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने। और क्या कहते हैं, सेक्रेटरी इस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर को कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया? सज्जाद ज़हीर को। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1938 में। कब, कहाँ हुई? कलकत्ता में। ये बात याद रखिए, 1938 कलकत्ता में। सदारत किसने की? क्या कहते हैं, मुल्क राज आनंद ने की थी। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1942 में दिल्ली में हुई, और इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की। और देखिए चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? अक्टूबर 1945 में हैदराबाद में हुई। इसकी सदारत इफ्तिताह के लिए सरोजनी नायडू को बुलाया गया, और इसकी सदारत जो है हसरत मोहानी ने की थी। अब आइए देखिए पाँचवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, ये कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। ये भी लखनऊ में हुई थी। जिस तरह पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई, उसी तरह पाँचवीं भी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। पाँचवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। और छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1949 में भिमड़ी में हुई। इसकी सदारत मशहूर नक्काद डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया था। और आइए सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1952 ईस्वी में हुई। तीसरी की तरह ये भी तीसरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, और सातवीं कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में हुई। ठीक। और इसकी सदारत जो है कृष्णचंद्र ने किया था। और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, आठवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है ये 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक। बात समझ में आ गई? आप इसको देखिएगा, और आगे जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की पसंद तहरीक पे सवालात भी, उसका भी एक सेशन लिया जाएगा। आगे इसी तरह सीरीज़ आती रहेगी। आप बने रहिए इम्तिहानपुर यूट्यूब चैनल से। और आपको अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इम्तिहानपुर के ही नाम से। इम्तिहानपुर नाम से आप सर्च करेंगे आ जाएगा इम्तिहानपुर। हम वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर